दोस्तों ये जो मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे हैं और इसको अगर आप लोग फसल में स्प्रे कर देते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है कि कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं जिब्रेलिक एसिड के बारे में। जिब्रेलिक एसिड क्या होता है और जिब्रेलिक एसिड का फसल में इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, इसको कौन कौन सी फसल में यूज कर सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड को कब और कैसे यूज कर सकते हैं, इसका डोज कितना है, मार्केट में कितने प्रकार की और कौन कौन सी नाम पे मिलता है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड का प्राइस कितना होता है और उसके अलावा इसको ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या कुछ नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। उसके अलावा जिब्रेलिक एसिड के साथ किसी दूसरे दवा को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, यानी A to Z पूरी डिटेल्स में आज हम लोग जिब्रेलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जिब्रेलिक एसिड क्या होता है। जिब्रेलिक एसिड एक हार्मोन होता है जो कि पौधे का जिब्रेलिन में पाया जाता है। जिब्रेलिन मतलब पौधे का हाइट बढ़ाने का एक हार्मोन होता है जो कि पौधे में ऑलरेडी होता है, लेकिन उसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से भी दे सकते हैं, यानी उसको स्प्रे करके भी डाल सकते हैं जिससे पौधे का हाइट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब दोस्तों बात आती है जिब्रेलिक एसिड का बेनिफिट्स, यानी जिब्रेलिक एसिड को फसल में स्प्रे करने से क्या क्या फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा मिलता है, पौधे का इंटरनोड जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। पौधे का इंटरनोड यानी जैसे कि यहाँ पर पौधा देख रहे हैं, इसका एक गांठ से दूसरी गांठ का जो दूरी होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं और इसको बढ़ाने के लिए हम लोग जिब्रेलिक एसिड को यूज करते हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारे किसान का कहना है कि पौधे का ब्रांच को भी बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ प्लांट का इंटरनोड को ही बढ़ाता है। और उसके अलावा अगर आपके पौधे में फल लगा है और उस टाइम पे आप लोग जिब्रेलिक एसिड को फसल में स्प्रे करते हैं तो फल का साइज को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और उसके साथ साथ पत्ते का साइज को भी बढ़ाता है। जैसे कि अगर आप लोग आलू में स्प्रे करते हैं तो आलू का साइज को भी इंक्रीज करता है, यानी ये पौधे का हर चीज़ को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अब बात आती है जिब्रेलिक एसिड को कब यूज करते हैं। जब आपके पौधे का हाइट नहीं बढ़ता है, मान लीजिए आप किसी भी फसल लगाए हैं और उसमें बहुत सारे खाद स्प्रे डाल चुके हैं फिर भी फसल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब हम लोग इसको यूज करते हैं, यानी जिब्रेलिक एसिड को तब छिड़काव करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जिब्रेलिक एसिड को हम लोग कौन कौन सी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड को आप लोग धान में स्प्रे कर सकते हैं, टमाटर में स्प्रे कर सकते हैं, बैगन में स्प्रे कर सकते हैं, मिर्चा में स्प्रे कर सकते हैं, केला में भी स्प्रे कर सकते हैं, अंगूर में स्प्रे कर सकते हैं, चाय में स्प्रे कर सकते हैं या फिर गन्ने में भी स्प्रे कर सकते हैं। यानी आप लोगों का पौधे का अगर हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी फसल पर आप लोग जिब्रेलिक एसिड का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है जिब्रेलिक एसिड को हम लोग कितने मात्रा में यूज कर सकते हैं, यानी इसका डोज कितना है। उससे पहले जान लेते हैं जिब्रेलिक एसिड मार्केट में कितने प्रकार की मिलता है। तो जिब्रेलिक एसिड दो प्रकार की मिलता है, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड टेक्निकल जो कि 100% जिब्रेलिक एसिड होता है, और एक आता है जिब्रेलिक एसिड 0.001% एल फॉर्म पे मिलता है, यानी लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो चलिए जान लेते हैं इसका डोज। तो जिब्रेलिक एसिड टेक्निकल यानी जो पाउडर वाला मिलता है उसको आप लोगों को 1 ग्राम प्रति 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ के लिए स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो डब्बा है इसके अंदर एक पाउच मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, और उसके अंदर फिर से एक पाउडर मिलेगा और इस दोनों को आप लोगों को मिला करके स्प्रे करना है। अब बात आती है जिब्रेलिक एसिड का जो 0.001 जो लिक्विड वाला है उसको कितना स्प्रे करना है 1 एकड़ के लिए। तो 100 से 150 ml प्रति 1 एकड़ के लिए 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके यूज कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका कौन कौन सी नाम पे मार्केट में मिलता है, यानी जिब्रेलिक एसिड का ब्रांड क्या है। तो जिब्रेलिक एसिड का पाउडर फॉर्मुलेशन में जो मिलता है उसको आप लोगों को जिब्रेलिक एसिड टेक्निकल नाम पे मिलता है, जो कि 100% जिब्रेलिक एसिड जो होता है। JU एग्री साइंस का गौरव नाम पे मिलता है, जैसे कि देख पा रहे हैं। सुमिटोमो केमिकल का प्रोजीव नाम पे भी मिलता है, या फिर इंडोगल्फ कंपनी का गजब नाम पे भी मिल जाता है। और लिक्विड वाला जो जिब्रेलिक एसिड होता है, यानी जो जिब्रेलिक एसिड 0.001% लिक्विड पे मिलता है, वो आप लोगों को HPM कंपनी का 24 कैरेट नाम पे मिलता है, पारिजात इंडस्ट्रीज का जैविक नाम पे भी मिलता है और धानुका एग्रीटेक का मैक्सील्ड नाम पे भी मिलता है। तो आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका डोज आप लोगों को सही से डालना है और डोज तो पहले आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लोग यूज करते हैं तो काफ़ी कमाल का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात आती है जिब्रेलिक एसिड का प्राइस कितना है। तो जिब्रेलिक एसिड का प्राइस की बात किया जाए तो 1 ग्राम का जो पाउच मिलता है, जो डब्बा मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको आप लोगों को 50 से 60 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाएगा। और जो लिक्विड मिलता है वो 140 से 160 रुपये के अंदर 100 ml का डब्बा मिल जाएगा। और हाँ, रेट के ऊपर आप लोग ज़्यादा ना ध्यान दें, क्योंकि रेट
अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है या फिर अलग अलग कंपनियों का रेट अलग अलग हो सकता है, इसलिए रेट के ऊपर ज़्यादा ना ध्यान दें। तो चलिए जान लेते हैं जिब्रेलिक एसिड को अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या कुछ नुकसान देखने के लिए मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो अगर आप लोग जिब्रेलिक एसिड को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे का हाइट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ा देता है। उससे क्या होता है कि जो पौधे का फल का देने वाला जो पोषण होता है वो उसकी हाइट को बढ़ाने के लिए चला जाता है, जिससे पैदावार कम हो जाता है। इसीलिए इसको ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग ना करें तभी ठीक रहेगा। अब बात आती है जिब्रेलिक एसिड के साथ किसी दूसरे दवा को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जिब्रेलिक एसिड एक हार्मोन होता है और हार्मोन के साथ किसी दूसरे दवा को ना मिलाकर स्प्रे करें तभी आप लोगों को 100% रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों जिब्रेलिक एसिड के बारे में A to Z डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत ही अच्छे पोस्ट डालते रहते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप लोग जाके फॉलो जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं।